बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आज की मैं आपके लिए जॉब लेकर आए हैं वो है जी HEC की वैकेंसीज़ हैं। ठीक है, हायर एजुकेशन कमीशन। इसमें पूरे पाकिस्तान से मेल और फीमेल अप्लाई कर सकते हैं। इसमें कम तनी वाले अफराद भी अप्लाई कर सकते हैं। अप्लाई की मुकम्मल तफसीलात मैं आपको इस वीडियो के अंदर समझाऊंगा। अपनी वीडियो को कंप्लीट एंड तक देखना ताकि आपको इसमें जो अप्लाई का तरीकाकार है वो समझ आ जाए। तो सबसे पहले मैं आपको जॉब की एडवर्टाइजमेंट दिखाता हूँ। तो यहाँ पर आप जैसा देख सकते हैं जी, हायर एजुकेशन कमीशन। ठीक है, इसके अंदर पोजीशंस वैकेंट हैं। सबसे पहली जो वैकेंसी है जी वो है प्रोजेक्ट डायरेक्टर। ठीक है, प्रोजेक्ट डायरेक्टर में से जो आपकी सैलरी है जी वो होगी 4,37,500 ये पर मंथ है। ठीक है जी, और ये मेरिट बेस पर एक सीट है। मतलब कि ओवरऑल पूरे पाकिस्तान से आप कहीं से भी अप्लाई कर सकते हो। तालीम इसमें जो है वो आपकी मास्टर्स की डिग्री आपके पास होनी चाहिए। ठीक है जी, और ये जो एज है मैक्सिमम आपकी 55 तक यहाँ पर है। ठीक है, इससे ज़्यादा ना हो। उसके बाद है जी प्रोजेक्ट मैनेजर। इसका जो पे स्केल है वो है 2,18,750। ठीक है, इसमें दो वैकेंसीज़ हैं, एक मेरिट पर है और एक पंजाब से है। मास्टर की डिग्री इसमें रिक्वायर्ड है और 50 ईयर्स एज की लिमिट है मैक्सिमम। अकाउंट मैनेजर की वैकेंसी है जी, 1,57,500 सैलरी होगी आपकी। इसमें दो सीटें हैं, एक KPK से है जी और एक ओवरऑल पूरे पाकिस्तान से। MBA की तालीम इसमें अगर आपने की हुई है, MCOM या CMA किया हुआ है तो आप अप्लाई कर सकते हो। एज आपकी इसमें जो है वो 40 ईयर तक रिक्वायर्ड है। उसके बाद प्रोजेक्ट असिस्टेंट। इसमें प्रोजेक्ट का जो इसका पे स्केल है वो है 1,05,000 रुपये सैलरी मीन्स के। और इसमें दो वैकेंसीज हैं, एक पूरे पाकिस्तान से और एक पंजाब से। मास्टर्स की डिग्री इसमें भी रिक्वायर्ड है और एज आपकी इसमें 40 ईयर्स तक रिक्वायर्ड है। उसके बाद नमकासद की एक सीट है, इस्लामाबाद से आप अप्लाई कर सकते हो और इसमें सैलरी आपकी 35,000 होगी पर मंथ। ठीक है, और तालीम आपकी इसमें मैट्रिक होनी चाहिए। ठीक है, और इसमें एज आपकी 35 साल है। उसके बाद ड्राइवर। ड्राइवर में जो है जी आपकी सैलरी 35,000 है। एक सीट है, ये भी इस्लामाबाद से अप्लाई कर सकते हो। तालीम इसमें मिडिल पास और प्लस ड्राइविंग का लाइसेंस आपके पास होना ज़रूरी है। एज आपकी इसमें 35 ईयर्स तक रिक्वायर्ड है। ठीक है, तो ये तमाम की तमाम जो वैकेंसी की डिटेल थी। ठीक है, अब मैं इसमें अप्लाई का तरीका क्या है जी। अप्लाई इसमें आपने ऑनलाइन करना है। careers.hec.gov.pk की जो ऑफिशियल वेबसाइट है मैं आपको वहाँ पे जाके बताता हूँ। उससे पहले आपको एक और जो है वो इसमें चालान फ़ीस भी है वो भी भरनी होगी, 600 रुपीज़। ठीक है, अकाउंट नंबर यहाँ पर मेंशन है। ठीक है, हबीब बैंक का ये अकाउंट नंबर है, इसके अंदर आपने 600 जो है वो चालान फ़ीस पे करनी है। और इसमें अप्लाई की जो लास्ट डेट है वो है 28/11/2023। ठीक है, 28 नवंबर 2023 तक आपके पास इसमें ऑनलाइन अप्लाई करने का टाइम मौजूद है। ऑनलाइन अप्लाई करना कैसे है जी, आपने जाना है जी गूगल पर। ठीक है, गूगल पर जाने के बाद आपने जो है वो careers.hec.gov लिखना है। तो आपके सामने इस तरह से वेबसाइट ओपन होगी। आपने नीचे आना है तो जो वैकेंसी की डिटेल मैंने आपको एडवर्टाइजमेंट के अंदर बताई है वो यहाँ पे आप देख सकते हो कि शो हो रही है। ठीक है, तो आप आपकी मीन्स की जो भी डिज़ायर जॉब है, जो भी क्वालिफिकेशन के साथ से मैच करती है तो वो उस जॉब के लिए आपने अप्लाई करना है। ठीक है, तो यहाँ पर अगर आप एज ए मैं कहूँ कि प्रोजेक्ट मैनेजर या अकाउंट्स मैनेजर के लिए अप्लाई कर रहे हो तो व्यू डिटेल्स पे आपने जाना है। ठीक है, तो व्यू डिटेल्स पे जाने के बाद आपके सामने नया जो है वो पेज इस तरह से ओपन होगा। तो इस जॉब की तमाम डिस्क्रिप्शन यहाँ पर मेंशन हैं। ठीक है, और इसमें एज की लिमिट है और लिखा हुआ है जी कि जेंडर इसमें बोथ अप्लाई कर सकते हैं, मेल एंड फीमेल बोथ। ठीक है, उसके बाद इसमें जो है वो सबसे नीचे आप जाएंगे तो लिखा हुआ है जी कि अप्लाई फॉर दिस जॉब। तो आपने इस बटन पे करना है जी क्लिक। तो यहाँ पे आपसे ये बोलेगा जी कि अपना लॉगिन करें पहले। ठीक है, और अगर आपने पहले HEC पर बनाई हुई आईडी लॉगिन किया हुआ है तो वो अपना यूज़र नेम और पासवर्ड डालें। ठीक है, और अगर आपने पहले नहीं बनाई तो कोई मसला नहीं है, रजिस्टर पे आपने जो है क्लिक करना है, ईमेल और 2 बार पासवर्ड लिखना है। ठीक है, तो आपका ये लॉगिन हो जाएगा, रजिस्ट्रेशन हो जाएगी और यहाँ पर लॉगिन होने के बाद ही आप इसमें अप्लाई कर सकोगे जो भी जिस भी जॉब के लिए आपने अप्लाई करना है। ठीक है, तो आई थिंक सो इसमें आपको कोई मुश्किल नहीं होगी। और अगर इस वीडियो में कोई भी ऐसी चीज़ है जो कि आपको ना समझ आई हो तो आप मुझे वीडियो के नीचे कमेंट कर सकते हो। मैं इस हवाले से आपको मज़ीद भी गाइड कर दूँ और उम्मीद करता हूँ कि मेरी ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अगर ये वीडियो अच्छी लगी है तो इस वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, मेरा चैनल सब्सक्राइब कर दें। इंशाल्लाह मैं अगली वीडियो में आपकी खिदमत में दोबारा हाजिर हूँ। तब तक के लिए मुझे दें इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।